ये आदमी वेंकटा शिवा प्रसाद जो अपनी बीवी चंचुलता के साथ 2007 में इंडिया से अमेरिका आया था। ये दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, जिसकी वजह से इनको बहुत ही जल्द एक सॉफ्टवेयर फर्म में जॉब मिल गई। फिर जनवरी 2012 को इनके यहाँ एक बेटी की पैदाइश होती है, जिसका नाम ये सानवी रखते हैं। ये खबर सुन के इंडिया में मौजूद प्रसाद के माँ बाप बहुत खुश होते हैं। इवन इसकी माँ सत्यावती अपनी पोती से मिलने के लिए बहुत बेताब होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही जल्द अपनी माँ को अमेरिका बुला लेता है। इनकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही होती है। फिर 22 अक्टूबर 2012 को शिवा प्रसाद और चंचुलता अपने काम से वापस आते हैं, तो इन्हें अपने अपार्टमेंट से बहुत ही अजीब वाइब्स आ रही होती है। उसकी वजह ये थी कि ना तो इन्हें इनकी बेटी और ना माँ की आवाज़ आ रही थी, जिसकी वजह से इन दोनों ने उन्हें ढूंढना स्टार्ट कर दिया। शिवा प्रसाद की माँ उसे किचन में जमीन पे पड़ी हुई मिलती है, जिसके गले से लहू आ रहा होता है, और दूसरी तरफ इसकी बेटी भी गायब होती है, जिसकी वजह से ये पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। और दूसरी तरफ जिस बिल्डिंग में ये रह रहा था, उस बिल्डिंग में तमाम इंडियंस रहते थे, जिसकी वजह से वो सारे इसके अपार्टमेंट में इकट्ठे हो गए। इसी दौरान पुलिस वालों को उनके अपार्टमेंट से एक पर्ची मिलती है, जिसपे लिखा होता है, शिवा तुम्हारी बेटी हमारे पास है, अगर तुमने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया तो हम इसको खत्म कर देंगे। तुम लता को $50,000 एक बैग में पैक करके दो और उसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नामी जगह पे भेजो। अगर उसके अलावा वहां कोई हुआ तो हम फिर भी तुम्हारी बेटी को खत्म कर देंगे। ये ऐसा ही करते हैं। लता $50,000 का बैग लेकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स नामी जगह पे जाती है, बट वहां कोई बंदा बशर नहीं आता। ये आधी रात तक वहां खड़ी रहती है और फिर वापस आ जाती है। दूसरी तरफ पुलिस वालों को एक सॉलिड सबूत मिला, वो ये कि पर्ची पे इन दोनों का फर्स्ट नेम ऐड था। तो पुलिस वालों को एस्टिमेट ये था कि मे बी ये सब करने वाला इनका करीबी हो, क्योंकि फर्स्ट नेम मेंशन थे। इस वजह से पुलिस वाले अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखते। अब उस बिल्डिंग में रहने वाली सारी इंडियन कम्युनिटी इन दोनों को दिलासे दे रही थी। इवन एक आदमी था रघुनंदन, ये इन दोनों का करीबी पड़ोसी था। इवन शुरू से ही इनके साथ था, इनको अपने घर से खाना ला के देता, इनको मेंटल सपोर्ट करता। इवन अपने प्रिंटर से इसने इनकी बेटी की तकरीबन 200 से ज्यादा इमेजेस निकाली थी और लोगों में खुद बांटी थी। और दूसरी तरफ पुलिस वाले भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, बट उन्हें कोई सॉलिड सबूत नहीं था मिल रहा। फिर एक दिन मिराक्युलसली उनको एक कॉल रिसीव होती है। ये कॉल थी एक जिम ओनर की। ये पुलिस वाले को बताता है कि इसकी जिम के सामने एक ब्लू बैग पड़ा हुआ है और वो हम में से किसी का भी नहीं है, आप आके चेक करें। पुलिस उसी वक्त वहां पहुंचती है और उस बैग को रिकवर कर जब ओपन करती है तो उनके पांव तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि उस बैग में 10 माह की सानवी की लाश पड़ी होती है। ये बच्ची मर चुकी थी। नाउ हियर इज द कैच, ये जिम उसी बिल्डिंग में मौजूद थी जहां शिवा प्रसाद और चंचुलता रहते थे। अब पुलिस वालों के लिए ये बिल्डिंग ही प्राइम स्पॉट बन चुकी थी, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने इस बिल्डिंग के तमाम सीसीटीवी कैमरास को चेक किया। तो फिर पुलिस वालों को एक फुटेज मिलती है, जिसमें एक आदमी इसी सेम बैग को लेके जाता हुआ नजर आ रहा था। और फिर एक फुटेज में तो उस आदमी का फेस भी विजिबल हो गया था। जब ये फुटेज पुलिस वालों ने शिवा प्रसाद और चंचुलता को दिखाई तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि ये आदमी भी ऐसा कर सकता।